नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति मनसोत्रा और आप देख रहे हैं इंस्टेंट न्यूज चैनल। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए कथित गैंग रेप की घटनास्थल से कुछ दूर दो युवक खड़े हैं। एक ने कमर का कीटनाशक छिड़कने वाली मशीन बांध रखी है। वो अपनी फसल पर कीटनाशक छिड़कने निकले थे। खेत पर जाने के बजाय वो यहाँ चले आए हैं। ये दलित युवा बेहद आक्रोशित है। वो पीड़िता को नहीं जानते। पूछने पर कहते हैं, हमारी बहन के साथ दरिंदगी हुई है, हमारा खून उबल रहा है जब से सोशल मीडिया पर उसके बारे में पढ़ा है। हम बेचैन हैं, हम अब ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे। चुनाव आने दो, इसका जवाब दिया जाएगा। हालांकि यूपी के एनडीजीपी प्रशांत कुमार का कहना है कि फोरेंसिक रिपोर्ट में ये साफ कहा गया है कि महिला के साथ रेप नहीं हुआ, बल्कि मौत का कारण गर्दन में आई गंभीर चोटें हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के सफरजंग अस्पताल की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 20 वर्ष की महिला को 28 सितंबर को सफरजंग अस्पताल में लाया गया और उनकी हालत काफी गंभीर थी। जब उन्हें भर्ती करवाया गया तो वो सर्वाइकल स्पाइन इंजरी, कैलिफोर्निया और सैलिकेमिया से पीड़ित है, जहां बाजरे के खेत हैं। गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली सड़क से करीब 100 मीटर दूर बाजरे के ही खेत में कथित गैंगरेप हुआ था। घटनास्थल पर पत्रकारों का आना जाना लगा है। यहां मिले कुछ स्थानीय पत्रकार कहते हैं, ये घटना उतनी बड़ी थी नहीं जितनी बना दी गई है। इसकी सच्चाई कुछ और भी हो सकती है। जब मैंने उनसे पूछा कि अगर सच्चाई कुछ और है तो फिर उन्होंने रिपोर्ट क्यों नहीं की। उनका कहना था, इस घटना को लेकर भावनाएं उबाल पर है, हम अपने लिए कोई खतरा मोल क्यों ले। हालांकि अपनी बात के समर्थन में उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं थे। वो सुनाई बातें ही ज्यादा कह रहे थे। ये बातें आगे चलकर गांव में भी सुनाई दी। स्थानीय पत्रकारों के साथ हुई अनौपचारिक बातचीत से उठे सवाल को हाथरस के एसपी विक्रांत वीर का ये बयान और गहरा कहता है कि मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने वाले डॉक्टरों ने अभी रेप की पुष्टि नहीं की है। फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद ही इस बारे में स्पष्ट राय दी जाएगी। कथित गैंगरेप का शिकार हुई पीड़िता के परिवार को अभी भी मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी गई है। जब पीड़िता को दिल्ली के सफरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो भी उनके परिजनों के पास मेडिकल रिपोर्ट नहीं थी। पीड़िता के भाई कहते हैं, पुलिस ने हमें पूरे कागज नहीं दिए, हमारी बहन की मेडिकल रिपोर्ट भी अभी हमें नहीं दी गई। जब इस बारे में एसपी विक्रांत वीर से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि ये जानकारी गोपनीय है, जांच का हिस्सा है। इस घटना से जुड़े हर सबूत जुटा रहे हैं, फोरेंसिक सबूत भी इकट्ठे किए गए हैं। एसपी बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि पीड़िता के साथ उस तरह की दरिंदगी नहीं हुई जिस पर मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया। वो कहता है, उनकी जीभ नहीं काटी गई थी, रीढ़ की हड्डी भी नहीं टूटी थी। गले पर दबाव बढ़ने की वजह से उनकी गले की हड्डी टूटी थी, जिससे नर्वस सिस्टम प्रभावित हुआ था। घटना के कुछ देर बाद रिकॉर्ड किए गए मीडिया में पीड़िता ने अपने साथ बलात्कार की बात नहीं की। इसमें उन्होंने मुख्य अभियुक्त का नाम भी लिया है और हत्या के प्रयास की बात भी की है। आपको बता दें कि हालांकि अस्पताल में रिकॉर्ड किए गए एक दूसरे वीडियो में और पुलिस को दिए गए बयान में पीड़िता ने अपने साथ गैंग रेप की बात की है। इस वीडियो में पीड़िता कहती है कि मुख्य अभियुक्त ने उसके साथ पहले भी छेड़खानी और रेप करने की कोशिश की थी। घटना के दिन के बारे में वो बताती है, 2 लोगों ने रेप किया था, बाकी मेरी माँ की आवाज सुनकर वो भाग गए थे। क्या हुआ? किसने मारा है आपको? हाँ? किसने? और अच्छा, किस बात को लेकर? कोई बात नहीं, अपने बात से फिर अब मैं ले रही थी तो अंदर ले गया मुझे और गला दबा दिया। जबरदस्ती करने की कोशिश, मैंने मना करी, सोच के गला दबा दिया। क्या कोई रंजिश चल रही है? क्या नाम है तुम्हारा? घटना के दिन को याद करते हुए पीड़िता की मां कहती है, मैं घास काट रही थी, मैंने बेटी से कहा कि घास को इकट्ठा कर ले। वो घास इकट्ठा कर रही थी, एक ही ढेरी में बना पाई थी। मुझे जब वो नहीं दिखी तो मैं उसे ढूंढती फिरी घंटा भर, तब उसे ढूंढती रही। मुझे लगा कहीं घर तो नहीं चली गई। मैंने खेतों के 3 चक्कर काटे, फिर मेड़ के पास खेत में पड़ी मिली, गले में चुन्नी खींच रखी थी, वो बेहद बेहोश पड़ी थी, सारे कपड़े उतरे पड़े थे। अब इन सबके बाद पुलिस की शुरुआती जांच और भूमिका पर कई गंभीर सवाल उठे हैं, जिनके जवाब अभी नहीं मिल सके हैं। पहला जवाब आता है कि पुलिस ने घटनास्थल को सील क्यों नहीं किया, घटना के पहले दिनों में वहां से साक्ष्य क्यों नहीं जुटाए। दूसरा सवाल आता है कि रात के अंधेरे में जबरदस्ती अंतिम संस्कार आखिर क्यों किया गया। और तीसरा आता है, पीड़िता के परिवार के साथ उनकी मेडिकल रिपोर्ट साझा आखिर क्यों नहीं की।
चौथा है तकनीकी साक्ष्य क्यों नहीं जुटाएगी और अभियुक्तों की गिरफ्तारी में देरी क्यों लगा रही है। हालांकि इन सवालों पर हाथरस के एसपी विक्रांत वीर का कहना था कि पुलिस ने अपने काम में कोई लापरवाही नहीं की है, सभी सबूत जुटाए गए हैं और जुटाए जा रहे हैं। घटना की विवेचना निष्पक्षता से की जा रही है, कोई गुनाहगार बचेगा नहीं और किसी बेगुनाह को झूठा फंसाया नहीं जाएगा। वो कहते हैं हमारी जांच अपनी रफ्तार से चल रही है, हम मामले को फास्ट ट्रैक अदालत से लेकर जाकर पीड़िता को इंसाफ दिलाएंगे। अब देखना यह है कि क्या वाकई पीड़िता को इंसाफ मिलता है या नहीं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि और भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहे। धन्यवाद।